मार्च का कुछ डिसाइड नहीं हुआ टाइमिंग? डिसाइड है, फिर? सरकार भारी भरकम दबाव महसूस कर रही है इस टाइम, तो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। दबाव है, नहीं तो 9 बजे का टाइम था, 9 बजे शुरू कर देना था। भाई पुलिस फोर्स उठाई है यार, क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सा इधर दिखाइए। उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी इतने स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें सरकार को पता लग गया उनकी दुकान बंद होने वाली है। अलग अलग राज्यों से छात्र आ रहे हैं, कोई घर पे बोल के आ रहा है कि कोई स्कूल जा रहा हूँ, कोई बोल के आ रहा है मंदिर जा रहा हूँ, कोई बोल के आ रहा है दोस्तों के पास जा रहा हूँ, मगर आ रहे हैं यहाँ। ऐसे कई लोग हैं नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, मैं खुद अपना छोड़ के आया हूँ काम। कहने का अर्थ ये है, आज अगर खड़े नहीं हुए तो हमें देर हो जाएगी कहीं ना कहीं। मोदी जी दुकान बंद है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी दुकान मात्र 5 चीजों पे चलती है। सोचा नहीं होगा, देखिए इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लगातार शील्ड लेकर, हाथों में डंडे भी हैं, कहीं ना कहीं भय भी है कि कुछ भी माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। देखिए देखो इसकी एक नेगेटिव, उस माहौल बिगड़ने में किसी को, जो जेन्युइन लोग हैं वहाँ पर, उनको चोट नहीं लगनी चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना है। यही इसी के लिए हम घूम रहे हैं, इसी के लिए घूम भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर यहाँ स्टूडेंट है, ऐसा कोई अभी है नहीं बंदा। रही बात इस चीज की कि अगर भारी भरकम दबाव मोदी जी ट्रम्प का महसूस करते हैं, ऐसे कहीं एसपी साहब भारी भरकम दबाव कमिश्नर साहब का कर लिए, कमिश्नर साहब अमित शाह जी का कर लिए, तो अलग बात है। मगर रही बात इस चीज की, हम गांधीवादी सोच के साथ हैं, रहेंगे। बाबा साहब ने हमें एक हथियार दिया संविधान नाम का, और इसी संविधान की ताकत से सरकार डर रही है। बाबा साहब कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दारेगा। यह सारे शिक्षक है, कोई और नहीं है। रही बात सरकार की, तो सरकार को मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे कांकरोच बोला है, सॉरी आपने मुझे कांकरोच बोला है, आपने मुझे कांकरोच बोला है, आपने मुझे वायरस बोला है, तो सुन लो, कांकरोचों ने तुम्हारी लंका लगा दी, वायरस तुम्हें जीने नहीं देगा, वायरस उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। हम गांधीवादी सोच के साथ हैं और रहेंगे। मतलब कहना लग रहा है कि सरकार उल्टा तीर उन्हीं पर लग गया है। कॉकरोच नॉट इज द नेम, दिस इज ए ब्रांड। सरकार ने कॉकरोच को ब्रांड बना दिया, और ब्रांड छात्र जिसके साथ होते ब्रांड वो होता है। तो कॉकरोच हमारा नाम दिया, तो हम इसी को ब्रांड बनाएंगे, और यही कांग्रेस तुम्हारी लंका लगाएंगे, देख लेना। अच्छा, सोनम वांगचुक जी को उठाया तो ऐसा लग रहा था पलट गया भैया, माहौल उठ गया आंदोलन। सोनम सर जो है वो कोई सर नहीं है, वो हमारी सोच है, वो हमारी उम्मीद है, वो हमारी ताकत है, और सोच को, ताकत को, उम्मीद को कोई सरकार कुचल नहीं सकती। किसी में इतनी दम नहीं है हमारी सोच को कैद कर ले। क्योंकि इसकी वजह बता दो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, सफेद कफन मरने के बाद इंसान को उड़ाया जाता है, सरकार ने जिंदा में उड़ाया है। तो वो हमारी सोच है, कहीं ना कहीं सरकार ये सोच रही है, कहीं ना कहीं सरकार ये सोच रही है कि हमारी उम्मीदों पे, हमारी सोच पे कफन डाल देगी, कफन डाल देगी। तो नहीं, ये स्टूडेंट है, हमारे बुजुर्गों ने किसान आंदोलन में झुकाया था, 750 से अधिक किसानों की जान चली गई थी, मगर हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम यही होगा, जो भी अंजाम, दो ही चीज होंगी, आप भी जानते हैं, या तो धरना उठेगा या आपकी जीत होगी। अरे जीत हमारी होगी, उनमें इतनी दम कहाँ, धरना उठा देंगे। इतने दिनों से बैठे हैं, 2 किलोमीटर से आ जाते हमारे सारे शिक्षक आए, कोई अलग से, कोई अलग राज्य से, कोई अलग राज्य से, उनकी दम कहाँ इतनी कि धरना उठा देंगे। अरे वो डर रहे हैं हमसे, क्योंकि हम उनसे जवाब मांगेंगे। हम जवाब मांगेंगे शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, हम जवाब मांगेंगे सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास में अडानी अम्बानी नहीं आते, किसान नहीं आता, छात्र नहीं आते, कौन नहीं आता बताइए। तो उनकी नजर में सिर्फ अडानी अम्बानी है, 33 नंबर से खींच के दूसरे तीसरे फेंक दिया। किसान वहीं की वहीं, छात्र आज परीक्षा लीक हो जा रही है, लोग मर रहे हैं। तुम सरकार में बैठे हो, आपका काम है आश्वासन देना कि नेक्स्ट बार पेपर लीक नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम सरकार से नहीं मांगे तो क्या ट्रंप से मांगे? ट्रंप से मांगे तब मोदी सुनेंगे, क्योंकि ट्रंप का आजकल मोदी जी बहुत दबाव महसूस करते हैं, इसलिए दोस्त तो मोदी का कोई नहीं है। दोस्त मोदी का कोई नहीं है, क्योंकि मोदी का हितैषी जो था ना, अरे हितैषी था ना, वो धीरेन्द्र शास्त्री था। धीरेन्द्र शास्त्री पता है क्या बोलता है अब, कि अगर हमने राम मंदिर पे पर्ची निकाल दी कि किसने चुराया है, तो हम ही खतरे में पड़ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, जब धीरेन्द्र शास्त्री खतरे में है, बीजेपी का एक सांसद है ब्रजभूषण सिंह, वो कहता है कि अगर हम पूरी सही बात बता देंगे तो हम ही खतरे में पड़ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, मोदी जी का दोस्त कोई नहीं है, सिर्फ उनके पीछे है प्रॉफिट की, पावर की वजह से। रही बात, अभी मेरे भाई ने कही अडानी दोस्त है, तो अडानी का वो मैं मानता हूँ, ये बात अडानी का विकास कर रहा है और दबा के। क्या मानते हैं? किसको? मोदी जी को। मैं मोदी जी, सुनो 56 इंची का मानता हूँ, मैं मोदी को मानता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा झूठा।
दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा छुपने वाला शख्स, अगर वो छुपते नहीं तो स्टूडेंटों के सामने आ जाते। 56 लाल आंख वाला कैसे डरपोक? वो जमाने गए। सुनो, अगर 56 इंच का सीना होता तो यहाँ आ जाते, एक बार पूछ लेते स्टूडेंटों को क्या परेशानी है। हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं हमें राजा महाराजा बना दियो, हम आपसे ये कह रहे हैं सिर्फ हमें शिक्षा चाहिए, हमें आश्वासन दो कि अगले साल पेपर लीक नहीं होगा, जो कि होगा अगर ये रहे तो हमें तो उनका इस्तीफा चाहिए। रही बात मोदी झूठे की, वो साबित करता हूँ। मोदी ने ये कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, कहाँ है दिखाओ मुझे एक स्मार्ट सिटी बताओ, एक गाँव बता दो, नहीं है। उसने ये कहा था सबका साथ सबका विकास होगा, उसके विकास में किसान नहीं है, छात्र नहीं है, आम इंसान नहीं है, अडानी अंबानी है। तो कहने का अर्थ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रेपिस्ट घूम रहे, आधे से ज्यादा अगर गिनती कराऊं तो बीजेपी में ही निकलेंगे। तो कहने का अर्थ मेरा ये है मोदी जी से, आप झूठ बोलना बंद करिए, हमें पता है ये दबाव तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो, भाग जाओगे। अरे वो मर्द का काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो मर्द नहीं है। मर्द होते यहाँ से कहते ना 56 इंच का सीना, अरे तुम्हारा 56 क्या 6 का भी नहीं। तुम एक बार दम है पूरे बीजेपी के समर्थकों में, प्रवक्ताओं में, धर्म के ठेकेदारों में और उनके चाहने वालों में, अंधभक्तों में आज एक करवा दो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और 5 मुद्दों पे मैं बात नहीं करूंगा, बात करूंगा शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, इन पे बात करूंगा मैं। और तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं चलेगा, ना हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, 5 चीजें नहीं तुम्हारी मैं बात नहीं करूंगा। और इसके बाद तुम मुझसे 5 मिनट बात करके दिखा देना, वो पल्ली चैलेंज, संजीव कुमार गोस्वामी नाम है, जब मर्जी मिल लेना। धन्यवाद। चलिए देखिए